आपका संधारित्र पाठ का अगला थ्योरी पिछले पार्ट में जो मिला है उसके बाद का। इसमें गोलीय संधारित्र की वैद्युतधारिता का निगमन करना है सूत्र का। ये आपका सूत्र है, ठीक है। इसमें ये आपका गोलीय संधारित्र बनाया गया है। इसमें दो तरह के चालक लिए गए हैं, ए और बी। स्पर्कल है पूरा, और एक अंदर का जो धातु पृष्ठ है गोला चालक है उसकी त्रिज्या आर है और ये कैपिटल आर है। इसको थ्योरी में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। माना एक गोलीय संधारित्र ठीक है, ए तथा बी चालक से बना है, ठीक है। ए तथा बी चालक की त्रिज्या, ठीक है, आर तथा कैपिटल आर है। एक चीज फाइनल है, आर बड़ा है आर से, ठीक है। पहले चालक ए को प्लस क्यू आवेश देने के लिए तथा दूसरा चालक बी पृथ्वी से जुड़ा है, ठीक है। ये भी याद रखिए कि जब आप यहाँ से आवेश देंगे तो ये चालक धनावेशित हो जाएगा, जैसे कि हमने दिखाया है धनावेशित, ठीक है। ये हमने आपको धनावेशित दिखाया है, ठीक। अब दूसरा चालक इसके साथ ही पैरेलल माना जाएगा, तो ये भी इसके सापेक्ष प्रेरण द्वारा ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित करने पर ए चालक पर प्लस क्यू आवेश तथा संगत बी चालक पर प्रेरण द्वारा ऋण आवेश प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये आपका है प्राप्त होता है। इसमें और देखना है आपको। अब इसमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि चालक ए के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो हम इसको कह सकते हैं आपका भी ए बराबर 1/4πε0 क्यू बाई छोटा आर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। अब इसी तरह अगर हम चालक की बात किए थे, अब बी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव देख लीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, Vb बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर। लेकिन आवेश कैसा है, माइनस है, ठीक है। एक और अच्छी बात, अगर इनके बीच में पराविद्युतांक k हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, k लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब पूरे निकाय पर
पूरी निकाय पर परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, है ना। तो हमेशा परिणामी में क्या करते हैं, जोड़ते ही हैं, और तो कुछ तो होता नहीं है। अब हम 1 और 2 से अगर इनको रख लें, जैसे ये 1 और 2 समीकरण है, इनको अगर हम रख लेते हैं, ठीक है, तो हमारा भी बराबर हो जाएगा, ए का मान यहाँ से उठा कर रखें तो 1/4πε0 k Q/r, और चूँकि ये माइनस में है इसलिए माइनस हम लगा सकते हैं, 4πε0 Q/R। कॉमन लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, 1/4πε0 Q कॉमन हो गया, अंदर बचा 1/r/, ये ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और अगर सेटिंग करें, ये हमारा विभव हो गया, अगर समीकरण 3 डालना चाहें तो डाल लें, या एक और स्टेप हम अगर ले लें, Q बराबर 4πε0 k, है ना, तो यहाँ हो जाएगा r - r/r, ठीक है। अब विभव निकल गया, आवेश क्लियर हो गया, तो अब गोली चालक की धारिता देख लें, गोली संधारित्र की धारिता। अब ये क्या होगा, सूत्र आपका क्या है, सूत्र है आपका C बराबर Q/V, है ना। तो यहाँ पे C बराबर Q तो वही रहेगा, भी हम ये लिख सकते हैं Q/4πε0 k, है ना, और r - r/r, ठीक। अब देखिए Q कैंसिल हो गया, तो हमारा C बराबर आएगा 4πε0 k, और यहाँ आ जाएगा r में r - r। ये हमारा सत्यापन होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। देख लीजिए, अगर हम ये कहें कि माध्यम आपका वायु हो, अगर हम ये कहें कि माध्यम क्या हो, माध्यम वायु हो, अभी तो परावैद्युतांक माध्यम कैसा था, K था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि माध्यम वायु या निर्वात हो, तो इसी समीकरण में आपका सूत्र जो आएगा C बराबर 4πε0 r/r होगा। यहाँ पे K का मान क्या हो गया, 1। अब देखिए, हमने आपको एक सवाल दिया है, यहाँ पे ये आपका सवाल है, अगर आप ठीक से इसको समझें कि गोली चालक की बाहरी और भीतरी गोलों की त्रिज्या 0.4 और 0.12 मीटर है, यानी कैपिटल R जो होगा वो 0.4 होगा, और छोटा r जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0.12, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसकी धारिता निकालनी है आपको, ठीक है। माध्यम इसने कुछ नहीं बोला है, तो अब हम इस माध्यम के लिए हम क्या कर सकते हैं, K लिख सकते हैं, ठीक, माध्यम के लिए क्या लिख सकते हैं, K, ठीक है। तो यहाँ K कितना हो जाएगा, 1। अब हमारा गोली चालक की जो धारिता का सूत्र है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ यूज कर लीजिए, तो C बराबर होगा 4πε0 k r - r, ठीक है। या अब यहाँ पे देखिए, हम एक बार बताए थे आपको कि इसका मान होगा 9 × 10⁹ K का मान तो आपका ऑलरेडी 1 हो गया। यहाँ जो R है वो 0. इतना गुणे 0.12, है ना, छोटा R ये, बड़ा R ये दोनों रख दिए, ये दोनों मीटर में है ना। अब ये हो जाएगा 0.10 - 0.12, अगर हम इसको करें तो 9 × 10⁹ होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कि ये अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 चौके 12 चौक 48 है ना, लेकिन इस पे सुन्ना कितने पे है, 4 अंक पे। तो ऐसे करके हम 4 अंक पे सुन्ना जब दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। और ये अगर घट गया तो यहाँ से देखिए 0 पॉइंट तो होना ही है, ये हो जाएगा 8 और 3 में से एक जाएगा 2, यानी 0 पॉइंट इतना, ठीक है। अब हम अगर इसको और एक सेट दें तो इसको हम कर सकते हैं, ध्यान से अगर देखिए तो 480 अगर हम ऊपर लिख दें और 28 नीचे लिख दें तो यहाँ देखिए 4 अंक पे दशमलव था, यहाँ 2 अंक पे दशमलव था, ठीक है। ठीक है ना, 4 अंक पे दशमलव और 2 अंक पे दशमलव, तो 2 ऊपर 2 का ज़्यादा है तो यहाँ 2 सुन्ना हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल, 4 सत्ते 28 कर सकते हैं और ये 12 कर सकते हैं, ठीक है। और काटना है 3 त्रिके 9 कर सकते हैं, 3 चौक 12 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सेट करते हैं तो 4/3 × 70 ये 10 की घात 9, इसको हम और कर लें तो ऊपर अगर हम 400 बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये 10 की घात -9 ऊपर गया और ये 2 ऊपर, इसकी वजह से ये 2 हमने लगा दिया, यहाँ हो जाएगा 7 त्रिके 21, है ना, एक सुन्ना कट गया तो यहाँ हो जाएगा C बराबर 21, तो एक ही बार जाएगा, 21 से कम 21, फिर आपका 9 बार जाएगा और 10 की घात देखिए 9 2 11, ये फैरेड हो गया आंसर, ठीक है। देख लीजिए एक बार, है ना, ये आपका ऐसे चलेगा, ठीक। अब अगले आपके न्यूमेरिकल ही दिया हमने, ये आपका न्यूमेरिकल ही है। एक गोली संधारित्र की भीतरी और बाहरी गोलों की त्रिज्या है, ये देखिए 12 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। जो ऊपर हम सूत्र दिखा रहे हैं, इस सूत्र की अगर कंपेयर करें तो कैपिटल आर का मान हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर और छोटे वाले आर का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जुड़ा है, बाहरी गोला देखिए पृथ्वी से जुड़ा है ना, यानी ये कहना चाहता है कि अगर ये संधारित्र का ये गोला है तो ये गोला पृथ्वी से जुड़ा है और ये गोले को हमने आवेशन के लिए बनाया, यानी ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में। इसमें 32 पैरावैद्युतांक का पैरावैद्युत पदार्थ भरा, यानी यहाँ पे जो K है वो 32 है जो यहाँ भरा हुआ है, और इसे हम आवेश दे रहे हैं आपका 2.5 माइक्रोकुलाम का, यानी Q कितना दे रहे हैं 2.5 माइक्रोकुलाम का। तो आपको बताना सबसे पहले संधारित्र की धारिता, यानी आपको क्या बताना है C, भीतरी गोले पर विभव, यानी आपको बताना है V, ठीक है। फिर उसके बाद एक नया क्वेश्चन इसी में है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम गोली संधारित्र की धारिता निकालते हैं, तो संधारित्र की धारिता हम निकाल रहे हैं, ठीक है। संधारित्र की वैद्युत धारिता, तो सूत्र हमारे पास क्या होता है, C बराबर 4πε0 r/r। पैरावैद्युतांक इसमें आया है, इसलिए इस सूत्र के साथ हम एक और के लगा लेंगे, थोड़ा और ठीक कर देते हैं हम आपका 4πε0 के। अब इसमें आप मान रखिए, जैसे इसका मान तो हम फाइनली 9 × 10 की घात 9, ये K का मान हमारा कितना है 32, ये हम 32 ऊपर लिख देंगे,
ठीक है, क्योंकि इसका मान आपका ये होता है 1/, लेकिन के तो ऊपर ही है। अब यहाँ r का मान जो है आपका 13 सेंटीमीटर है। अगर हम मीटर में बदलना चाहें तो मीटर में बदल लें, और नहीं तो ऐसे लगा लें। तो 13 × 10⁻²। इसको सेंटीमीटर को हमने क्या किया, मीटर चेंज किया है, 13 × 10⁻²। इसी तरह हम दूसरे वाले को भी चेंज कर देंगे। ठीक, नीचे हमारा हो जाएगा, ठीक है, नीचे हो जाएगा 13 × 10⁻² और 12 × 10⁻²। ठीक हो गया। कॉमन जो निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। तो 32 ऊपर हुआ, 9 × 10⁻9 हुआ। ऊपर देखिए कॉमन आपका 10 की घात या गुणा कर लीजिए, यह हो जाएगा 13 × 12 × 10⁻², 10⁻²। ये तो सिंपल हो गया, केवल लिखें हैं। यहाँ से घट जाएगा तो 1 × 10⁻², इसका वाला यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें क्या मिलेगा, अभी गुणा करना है आपको। 32 × 13 × 12 बट्टे 10⁻। ये देखिए इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 11 दिखने लगेगा माइनस का, और नीचे रहेगा 9। अब इस पूरे को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा आएगा, हल करके 2 4 तो कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 12 3 36 और 12 और 3 15 × 32/9, 10⁻11। अब देखिए इसको हम और अच्छा करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 5.5563 गुणा एक बार देख लीजिएगा, हम औसतन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट लग जाएगा 10⁻11। जब हम इसको सॉल्व देंगे तो 2 अंक बैक करेंगे, तो ये 5.56 × 10⁻11, ये शायद आपका 4 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9, क्योंकि 2 अंक हमने क्या कर दिया, पीछे कर दिया। ये होगा फैरेड। क्लियर हो गया। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, 5.5 × 10⁻9 फैरेड। अगला क्वेश्चन है आप में कि ये जो दूसरा वाला है, ये बोला है कि भीतरी गोले का वैद्युत विभव कितना होगा। ये देखिए, ये तो भीतरी गोले का वैद्युत विभव का मतलब हुआ कि भीतरी गोले का वैद्युत विभव। ठीक है, तो विभव का सूत्र तो ये है, ये विभव का सूत्र है। ठीक है, तो इसमें विभव आपको देखना है भीतरी गोले के लिए, है ना। गोले के अंदर विभव कितना होगा, आप इससे लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे लगा लीजिए, इसी से लगा लीजिए। तो आपका हो जाएगा V बराबर Q का मान दिया था ना, इतना। देखिए V का मान आपको हमने ये दिया था, तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2.5 माइक्रोकुलाम, और धारिता हमने निकाली है 5.5 × 10⁻9। तो V बराबर हो जाएगा 2.5 × 10⁻6। माइक्रो को चेंज किया, 5.5 × 10⁻9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 पंचे 20, यानी 25 बटे अगर हम 55 कर दें तो 10⁻- कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 3। तो V बराबर हो जाएगा हमारा, 4 बार में कटेगा, 4.5 10⁻।
2 वोल्ट। ठीक है, ये आपका साल। एक और बोला है इसमें, तीसरे वाले में आपको दिखा रहे हैं कि संधारित्र की धारिता की तुलना कीजिए जो 12 सेंटीमीटर वाली हो, है ना। 12 सेंटीमीटर वाली क्या हो, विभक्त गोला हो, यानी विलगित गोला हो। तो विलगित गोले के लिए जो धारिता का सूत्र है, ये तीसरा पार्ट है आपका इसमें का सी का, उसके लिए होता है 4πε0 r c। तो सी बराबर 1/9 × 10⁹ हो गया। अब आर के लिए उसने क्या कहा है कि जो गोला है वो 12 सेंटीमीटर का है, तो हम यहाँ कितना लगाएंगे, 12 सेंटीमीटर का मीटर। तो सी बराबर हमारा हो जाएगा 12/9 × 10⁻11। ठीक है, तो 3 चौके 12 हो जाएगा और 3 तिरिके 9 हो जाएगा, यानी 1.33 10⁻11 फैरेड। अब कहा है कि इसकी व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों है। तो इसमें देखिए, विलगित जो गोला है, यानी ये गोला है, उसकी धारिता और जो हमने संधारित्र बनाया है इसकी धारिता में ये धारिता बड़ी है, यानी संधारित्र की धारिता क्या है, बड़ी है, जबकि उसकी छोटी है। तो विलगित गोले की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता की तुलना में बहुत कम है, यानी ये वाली क्या है, कम है, किससे, संधारित्र वाले से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब हम बाह्य गोले को पृथ्वी से जोड़ते हैं, है ना, जोड़ते हैं, तो उसका विभवांतर क्या होता है, विभवांतर घटता है ना। तो जैसे C बराबर QV हमने करते हैं, तो अगर विभवांतर घटेगी तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः क्या होता है कि संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। धन्यवाद। अगला पार्ट जो होगा वो थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ होगा। हम आपको ये बात कह देते हैं कि अगला पार्ट जो होगा, नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, उसमें आपकी थ्योरी रहेगी और न्यूमेरिकल साथ में रहेगा, क्योंकि हम संधारित्र संयोजन पढ़ेंगे, है ना, संयंत्रों का संयोजन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिए, ठीक है। और आखिरी में आपके पार्ट में मिले या कल ही मिल जाए या जब भी मिले, वांडे जनित्र आपका इम्पॉर्टेंट है, वो आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।